Good morning, students. Today we continue our chapter 5, Print and the Modern World. हमने जो है प्रीवियस टॉपिक 7 में जो है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से प्रिंट ने जो है धर्म सुधार आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे और पूरी कंट्री जो है अलग अलग जो धर्मों को मानने वाले जो लोग रह रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं प्रिंट ने जो है उन लोगों को जो है एक यूनिट में बांध दिया था, यानी एक कर दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन कि अब जो है किस प्रकार से और जो पब्लिकेशन थी वो आई, यानी नए नए और क्या क्या पब्लिकेशन हुए थे उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रिंटेड क्रिएटेड एन एपिटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग, यानी प्रिंट से जो है एक प्रकार से एक नई काइंड ऑफ राइटिंग की शुरुआत हुई। एपिटाइट मीन्स हंगर, यानी लोगों के अंदर जो है ना प्रिंट, जब उन्होंने देखा कि भाई प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई है तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जो है लिखना शुरू कर दें। तो इंडिया के अंदर भी कई सारे लोग थे जिन्होंने जो है छोटे छोटे अपनी जो पोएम्स होती थी या फिर डेली लाइफ से रिलेटेड या फिर नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था। As more and more people could now read, they wanted to see their own lives, experience, emotion and relationship reflected in what they read. जैसे जैसे लोगों ने जो है पढ़ना शुरू किया तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन को जो है उससे अटैच किया कि उनकी जो लाइफ है, एक्सपीरियंस है, इमोशंस है या रिलेशनशिप है, तो उनको जो है लिखना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि उन्होंने पढ़ना, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उस बुक से जो है कुछ ना कुछ हमें मिलता है कि हम भी शायद ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ उस टाइम पर जब लोगों ने प्रिंटेड बुकें पढ़ी तो उन्होंने जो है खुद भी जो है अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे, इमोशंस थे, उनको जो है लिखना स्टार्ट किया। द नॉवल अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप आइडली कैटर टू दिस नीड। जो नॉवल थे, लिटरेचर थे, तो ये जो चीज़ें थी ये पहले ही यूरोप के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो थे इंडिया के अंदर जो लोग थे तो उन्होंने भी जो है इस टाइप से सोचा कि हम भी क्यों ना नॉवल या जो छोटे छोटे लिटरेचर वगैरह हैं वो लिखना स्टार्ट करें। इट्स सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। अब धीरे धीरे इंडियन फॉर्म्स भी हो गए और यहाँ की जो स्टाइल थे, यानी राइटिंग की जो स्टाइल थी वो भी स्टार्ट हो गई। फॉर रीडर्स इट ओपन अप new worlds of experience and gave a vivid sense of the diversity of human lives. अब जो रीडर्स थे उनके लिए क्या हो गया, एक तरीके का नया संसार आ गया एक्सपीरियंस का, और जीवन से रिलेटेड, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी डिफरेंस थे, डाइवर्सिटी थी, उसको जो है वो उन्होंने बुकों के अंदर रीडिंग और एज वेल एज राइटिंग स्टार्ट की। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। अब कुछ और लिटरेचर वगैरह आए थे रीडिंग की दुनिया में। लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, जैसे कि लिरिक्स या फिर छोटी छोटी कहानियाँ, एसेस सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर। इन डिफरेंट वेज दे reinforce द न्यू emphasis on human lives and intimating feelings about the political and social rules that shape such things. इन डिफरेंट वेज के थ्रू जो प्रिंट था उसने कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर जो है छाप छोड़ी थी, उनकी फीलिंग्स को या जो उनके जो पॉलिटिकल सोशल जो भी आइडियाज़ थे उनको कहीं ना कहीं चेंज किया था। मीन्स जो लोग बुकें वगैरह पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ने के बाद जो चेंजेस थे वो समाज या फिर राजनीतिक रूप से उनके अंदर ज़रूर विकसित हुए। By the end of 19th century, a new visual culture was taking shape. 19वीं शताब्दी के अंदर एक नया विजुअल कल्चर आया था विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। क्योंकि अब इंडिया के अंदर कई सारी प्रिंटिंग प्रेसेस आ चुकी थी। विजुअल इमेजेस कुड बी इजली रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज़। विजुअल इमेजेस जो है अब हम जो इंडियंस थे वो छाप सकते थे, यानी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते थे। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजी फॉर मास सर्कुलेशन। जैसे राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दी हुई है इस चैप्टर में, यहाँ पर देखो इसमें जो ये जो पेंटिंग दी गई है, तो इस टाइप की जो पेंटिंग थी राजा रवि वर्मा की, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं विजुअल इम्पैक्ट जो है
जो रीडिंग करने वाले लोग थे उनके ऊपर डाला। पुअर वुड एनग्रेव्स हु मेड वुड ब्लॉक्स सेट अप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस एंड वर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप्स। वुड पर जो डिज़ाइन करने वाले जो आर्टिशंस थे तो उन्होंने भी क्या किया कि अपनी जो वुड ब्लॉक्स की जो टेक्निक है उनको कहाँ पे स्टार्ट करी, जहाँ पर आसपास प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, ताकि उनको जो है प्रिंट शॉप से कोई काम मिल सके। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजली अवेलेबल इन द बाजार कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स और प्लेसेस ऑफ वर्क। अब क्योंकि जो प्रिंट था वो काफ़ी मात्रा में हो रहा था, तो छोटे छोटे जो कैलेंडर्स थे या फिर प्रिंट्स थे वो बाज़ार के अंदर इजली अवेलेबल हो जाते थे कम मात्रा में, कम पैसों में, ताकि जो पुअर जो है उसको भी खरीद सके और अपने घरों के अंदर वॉल्स के ऊपर लगा सके। जैसे छोटे छोटे कैलेंडर्स हैं या फिर भगवान की जो किताब वो होती है, कैलेंडर्स वगैरह होते हैं। तो इस टाइप से जो प्रिंट ने जो है कहीं ना कहीं जो गरीब लोग थे तो उनके लिए भी जो है एक तरीके का इम्पैक्ट छोड़ा। These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics and society and culture. प्रिंट्स ने कहीं ना कहीं जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसके अंदर जो भी पॉपुलर आइडियाज़ थे, चाहे वो ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, रिलीजन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं इनकी छाप जो है लोगों के ऊपर छोड़ दी थी। बाय द 1870s caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers commenting on social and political issues। धीरे धीरे जो है जो छोटे छोटे कैरिकेचर्स होते हैं, छोटे छोटे कार्टून्स वगैरह जो होते हैं, तो वो पब्लिश किए जाने लगे जर्नल्स के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर। वो जो कैरिकेचर्स थे वो किसके ऊपर बेस थे? सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बेस होते थे। सम कैरिकेचर्स रेडिकुलेट द एजुकेटेड इंडियंस fascination with western taste and clothes while other express the fear of social change। कुछ जो कैरिकेचर्स थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न जो यहाँ पर ड्रेसेस पहना करते थे तो उनका मजाक उड़ाया, जबकि कुछ ने जो है जो सोशल चेंजेस थे उसको लेकर एक फियर पैदा किया। देयर वर इम्पीरियल कैरिकेचर्स lampooning nationalist as well as nationalist cartoon criticizing imperial rule। और धीरे धीरे जो इम्पीरियल जो लोग होते थे यानी जो एलाइट क्लास के लोग जो होते थे तो इन कैरिकेचर्स ने उनका भी मजाक उड़ाया था। तो जो नेशनलिस्ट थे तो वो भी जो है जो एलाइट क्लासेस के लोग थे उन पर निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंट था इससे जो है लोगों के मन में जनता के मन में कहीं ना कहीं जो एलाइट क्लासेस के लोग थे या फिर जो सोशल चेंजेस हो रहे थे तो उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट दोनों ही देखने को मिल रहे थे। तो ये था तुम्हारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन कि किस तरीके से प्रिंट के आने के बाद धीरे धीरे लोगों ने जो है छोटी छोटी अपनी जर्नल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह स्टार्ट कर दी थी, और अब जो पुअर पीपल थे वो भी ईजिली उसको खरीद सकते थे, जैसे कि कैलेंडर्स वगैरह थे। तो इससे जो है लोग अपने घर में लगाते थे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्या था, प्रिंट के साथ साथ मल्टीपल कॉपीज़ भी विजुअली इमेजेस की छापी जाती थी। जो विजुअल इमेज होता है जैसे कि आपके इसमें दिया हुआ है उसका इम्पैक्ट लोगों पे ज़्यादा पड़ता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन था इसने भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में चेंजेस लाया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वुमेन एंड प्रिंट की महिलाएं और प्रिंट का कैसा रिलेशन था। लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगेन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। यानी अब जो औरतें थीं उनकी भी जो फीलिंग्स थी या उनकी जो ज़िंदगी थी उसको भी जो है लोगों ने डिफरेंट टाइप से जो है लिखना स्टार्ट कर दिया। वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज्ड इनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स। यानी जो मिडिल क्लास के जो औरतें थी तो वो भी अब जो है बुकें वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। लिबरल हस्बैंड एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन फॉक एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल। और जो
लिबरल सोच के थे, यानी जो अच्छी सोच के जो लोग थे, उन्होंने जो है अपने बच्चों को जो है वो पढ़ने भेजा, यानी जो भी गर्ल्स थे, ठीक है, या हस्बैंड थे, तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपने घर में रहने वाली जो भी लेडीज़ थी उनको जो है स्कूल वगैरह भेजना स्टार्ट कर दिया। या तो अपने घर में पढ़वाते थे या फिर स्कूल भेजते थे। When women's school were set up in the cities and towns after the mid-19th century, जब स्कूल जो है सेटअप हो चुके थे 19th सेंचुरी में सिटीज़ के अंदर, मैनी जनरल्स बिगेन केयरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन एंड एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। अब कई सारे जो जनरल्स थे उन्होंने जो है लिखना स्टार्ट किया था और एक्सप्लेनेशन की थी कि भाई कि वुमेन्स को भी एजुकेटेड करना क्यों ज़रूरी है। दे आल्सो कैरिड ए सिलेबस एंड अटैच सूटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। और साथ में ही वो एक छोटा सा एक सिलेबस दिया करते थे, ठीक है, और रीडिंग मैटर दिया करते थे कि जो घरों में पढ़ने वाली जो हैं लेडीज़ वो भी उसको अच्छी तरह से पढ़ सके। बट नॉट ऑल फैमिलीज़ वर लिबरल, लेकिन सारी फैमिली जो है वो लिबरल नहीं होती, यानी ऊंचे विचारों वाली नहीं होती है। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट ए लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम्स फियर दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसिस। कंजर्वेटिव यानी जो पुरानी सोच के जो लोग होते हैं हिंदू, उनको ये विश्वास था कि पढ़ी लिखी जो एजुकेटेड जो गर्ल है वो जल्दी से विडो हो जाती है, यानी विधवा हो जाती है। और मुस्लिम को ये फियर था कि कभी एजुकेटेड वुमेन जो है वो करप्ट ना हो जाए अगर वो उर्दू रोमांसिस पढ़ती है, तो यानी पढ़ने के बाद हो सकता है कि उनकी जो घर की जो वुमेन्स हैं वो करप्टेड हो सकती हैं। समटाइम्स रेबल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशन, कभी कभी तो रेबल्स यानी जो बागी औरतें थी तो उन्होंने जो है ये जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको जो है मना कर दिया कि हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं मानेंगे। वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन ए कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। हम एक स्टोरी है इसके अंदर गर्ल की कि किस तरीके से एक जो पुरानी सोच का जो मुस्लिम व्यक्ति फैमिली थी नॉर्थ इंडिया में, उसने किस तरीके से उस लड़की ने जो है रीड एंड राइट स्टार्ट की थी उर्दू की, यानी उर्दू में जो है लिखना पढ़ना स्टार्ट किया था बिना किसी को बताए, क्योंकि उसकी फैमिली के जो लोग थे वो कैसे थे, कंजर्वेटिव यानी पुरानी सोच के लोग थे। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। उसकी जो फैमिली थी वो चाहती थी कि सिर्फ वो अरेबिक कुरान के बारे में ही पढ़े जिसमें उसको अंडरस्टैंड नहीं था, यानी वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी अरेबिक कुरान को, लेकिन उसकी फैमिली फोर्स कर रही थी कि वो सिर्फ जो है अरेबिक कुरान ही पढ़े। शो सी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज दैट वाज हर ओन, इसलिए उसकी इच्छा थी कि वो लैंग्वेज पढ़े जो कि उसकी खुद की हो। इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th century, रसुंदरी देवी, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen। जो रसुंदरी देवी है जो कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है, ऑर्थोडॉक्स मीन्स यानी वही पुरानी सोच वाले लोगों के घर से बिलोंग करती है, तो उसने भी जो है पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी किचन के अंदर ही, यानी वो किचन के अंदर ही वो पढ़ा करती थी। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876, और बाद में उसने ही अपने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अमर जीवन, जो कि पब्लिश हुई थी 1876 में। इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज। ये ऐसी पहली बायोग्राफी थी जिसके अंदर जो है बंगाली लैंग्वेज के अंदर जो है वो पब्लिश की गई थी। इट मीन्स कि जो कंजर्वेटिव सोच के जो लोग थे, अगर वो अपने बच्चों को यानी गर्ल्स को जो है पढ़ने नहीं भेजा करते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी राइटर्स हैं जैसे कि रसुंदरी देवी है कि उन्होंने जो है किचन में बैठकर जो है पढ़ा और बंगाली लैंग्वेज के अंदर अमर जीवन जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसको पब्लिश भी कर दिया। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्रिंट था उसका इफ़ेक्ट जो है वो वुमेंस पे भी पड़ा। सिंस
Social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions. सोशल रिफॉर्म्स यानी सामाजिक सुधार और नॉवेल्स ने कहीं ना कहीं जो औरतें थी उनकी लाइफ्स एंड इमोशन पे इफ़ेक्ट डाला था. देयर वॉज आल्सो एन इंटरेस्ट इन वट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइफ्स. और जो औरतें थीं उनको भी अब प्रिंट, क्योंकि उन्होंने बुकें पढ़ी तो उन्हें भी ये इंटरेस्ट होने लगा कि हम क्यों ना अपनी लाइफ के बारे में लिखें. फ्रॉम द 1860s अ फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कालभाषिनी देवी wrote books highlighting the experience of women. 1860 में जो बंगाली वुमेन थी जिसका नाम है कैलाश भाषिनी देवी. कैलाश भाषिनी बताइए, कैलाश भाषिनी देवी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है वुमेन्स के उनको हाईलाइट किया अबाउट हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, कि किस तरीके से जो औरतें हैं उनको जो है घर में जो है बंदी बना के रखा जाता है. कैप्ट इन इग्नोरेंस, उनकी जो है इग्नोरेंस की जाती है. फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाय द वेरी पीपल दे सर्व, यानी उनके साथ जो है घरों के अंदर जो है उनसे घरों के अंदर जो लेबरिंग करवाई जाती है और उनके साथ जो है अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है जिन लोगों के लिए वो काम करती हैं. यानी घर में रहने वाली जो औरतें हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं कैलाश भाषिनी जो देवी है उन्होंने धीरे धीरे जो है इनके बारे में लिखना स्टार्ट किया. इन द 1880s इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. 1818 में जो आज का महाराष्ट्र है वहाँ पे ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई ने अपने जो अपर कास्ट के जो हिंदू वुमेन थी जो कि विडोज़ थी उनके बारे में बहुत जोश से और रोष से लिखा है. यानी जो विडो की जो हालत थी जो अपर कास्ट की थी उनके बारे में उन्होंने अपनी बुकों में लिखा है ताराबाई शिंदे ने एंड पंडिता रमाबाई ने. अ वुमेन इन ए तमिल नॉवल एक्सप्रेस वर्ड रीडिंग मीन टू वुमेन who were so greatly confined by social regulations for various reasons. My world is small, more than half my life's happiness has come from books. यानी सामाजिक बंधनों में बंधी जो भी वुमेन्स थी तो उनके पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक जो तमिल नॉवल है उसमें एक वुमेन ने लिखा था कि बहुत से कारणों से मेरी दुनिया जो है वो स्मॉल है और मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा जो खुशियां हैं वो किताबें पढ़ने से आई हैं. While Urdu, Tamil, Bengali and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from the 1870s. धीरे धीरे जैसे प्रिंट का स्टार्ट हुआ तो उर्दू, तमिल, बंगाली ये सब पहले ही प्रिंट इसकी जो संस्कृति थी कल्चर था वो पहले ही डेवलप हो चुका था, पर हिंदी की जो प्रिंट थी वो 1870 में ही आई थी. Soon a large segment of it was devoted to the education of women. In the early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular. They discuss issues like women's education, widowhood, widow remarriage, and the national movement. Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा वुमेन्स एजुकेशन को समर्पित हुआ और 20th सेंचुरी के आरंभ में ही लेडीज़ के लिए प्रिंट और कभी कभी उनके द्वारा प्रिंटेड जर्नल्स जो है वो पॉपुलर हो गए. इनमें वुमेन्स एजुकेशन, विडो लाइफ, विडो रीमैरिज और नेशनल मूवमेंट जैसे इश्यूज़ पर लिखा गया. कुछ जर्नल्स तो वुमेन की जो गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ जो स्टोरीज़ हैं या सीरियल्स हैं, नॉवेल्स हैं के थ्रू जो है उनको एंटरटेन किया था. यानी महिलाओं को जो एंटरटेन किया था वो किसके थ्रू किया था, स्टोरीज़ के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू और सीरियल्स के थ्रू. तो इस तरीके से जो औरतें थी उनके अंदर भी पढ़ने के लिए एक मैनिया यानी जुनून पैदा हुआ.
In Bengal, an entire area in central Calcutta, the Batla, was devoted to the printing of popular books. Here you could buy a cheap edition of religious tracts and scriptures as well as literature that was considered obscene and scandalous. By the late 19th century, a lot of these books were being professionally illustrated with woodcuts and colored lithographs. Peddlers took the Batla publication at home, enabling women to read them in their leisure time. बंगाल में सेंट्रल कोलकाता का एक पूरा इलाका जो बाटला था, बाटला की जो फेमस किताबें जो थी उसके प्रकाशन को समर्पित हो गई। यहाँ पर इजीली जो है रिलीजियस ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स जो है चीपली अवेलेबल होते थे, जो आमतौर पर भाई ज़्यादा फेमस नहीं थे या फिर जिनको सनसनीखेज समझा जाता था वह भी अवेलेबल था। 19th सेंचुरी के अंत तक ऐसी बहुत सारी बुक्स जो कि वुड कट्स के साथ जो है लिथोग्राफी कलर से जो है पूरे लॉट ऑफ क्वांटिटी में जो है इशू कर दी जाती थी। फेरी वाला जो था वो बाटला के जो एडिशन थे उसको लेकर घर घर घूमते थे, जिससे जो वुमेन्स थी उनको लेज़र टाइम में अपनी मनपसंद बुक पढ़ने की फैसिलिटी मिल चुकी थी। तो इट मीन्स कि अब जो वुमेन्स थी वो भी कहीं ना कहीं जो है लिटरेट होती जा रही थी बुक्स को पढ़ने के बाद। तो इसको बेटा ध्यान से पढ़ना, इसमें जो एडिशंस वगैरह जो दे रखे हैं कि भाई जो बुक्स वगैरह हैं किस तरीके से, या फिर जैसे रशुंदरी देवी है उनके बुक का नेम क्या है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं और आपने ध्यान से इनको पढ़ना है।